आज एक ऐसे समाज सेवी का जन्मदिन है जिन्होंने निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा की और करते रहेंगे। वो न केवल खुद के बारे में चिंता करते हैं बल्कि समग्र रूप से समाज के कल्याण और विकास के लिए भी चिंतित रहते हैं। अक्ष नेशनल न्यूज़ की टीम ने की समाज सेवी रतन त्यागी से उनके जन्मदिन के अवसर पर विशेष बातचीत। ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद और मैं क्षेत्र की जनता को जो मुझे जन्मदिन पर शुभकामनाएं दे रहे हैं उन सबको मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने मेरे जन्मदिन पर शुभकामनाएं संदेश भेजे हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी, आपके जो भी समर्थक हैं उनका सुबह से ही बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, जो हमारे शुभचिंतक हैं वो लोग लगातार हमें अपनी शुभकामनाएं भेज रहे हैं। हम लोग जन्मदिन को लेकर इस बार थोड़ा उत्साहित नहीं थे, लेकिन फिर भी जो समर्थक हैं, जो शुभचिंतक हैं, वो संदेश दे रहे हैं, अपना मिलने आ रहे हैं, तो उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। रतन जी, पहला सवाल है कि आपकी इस समय कितनी एज हो गई है आज, और आपका जो जीवन का सफ़र है उसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, जीवन का सफ़र तो चल ही रहा है और कहते हैं कि उम्र नहीं बतानी चाहिए, उसमें नज़र लग जाती है। तो जीवन का सफ़र तो है, हम लोग लगातार समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, अपनी मिट्टी के लिए लगातार लड़ रहे हैं और चुनाव के परिणाम जैसे भी रहे हों, लेकिन हमें इस बात के लिए गर्व है कि हम बुराड़ी की आवाज़ बने, बुराड़ी विधानसभा की आवाज़ बने। हमने क्षेत्र के मुद्दों को उठाया, क्षेत्र के भ्रष्ट विधायक के खिलाफ हम छाती ठोक के खड़े हुए, लड़े और हमने अपनी आवाज़ बुलंद की, जनता की आवाज़ बुलंद की और लगातार आगे भी इस तरह की जो चीज़ें होंगी हम लोग करते रहेंगे। हार से हम मायूस जरूर हैं, लेकिन जनता का जो एक संदेश लगातार मिल रहा है कि आपको बैठना नहीं है और आपको बढ़ना है, तो जो भी जनता का संदेश होगा हम लोग उस पर जनता के साथ मिलकर आगे काम करेंगे। रतन जी, चुनाव परिणाम आने के बाद आपने एक कमेंट किया था, ट्वीट किया था, उसमें ये कहा गया कि आप राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमारा एक प्रयास था कि राजनीति में लोग पहले काम करें और लोग काम के आधार पे उनको अपने नेताओं को वोट करें, उनको चुनें। लेकिन हमने देखा कि जिस हिसाब से हमने एक एक घर से कनेक्ट होके लोगों की मदद की, लोगों के साथ खड़े रहे, उस हिसाब से लोगों ने परिणाम उस तरह का नहीं दिया। तो हम निराश जरूर थे और हमने कहा कि हम शायद हम इस तरह के पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने हैं। सामाजिक कार्यों में हमारी ज़्यादा रुचि रहती है, तो उसमें हम ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। लेकिन देख रहे हैं कि लोग लगातार हमें इस बात के लिए आग्रह कर रहे हैं कि भाई आपको घर नहीं बैठना है, और अगर आप घर बैठ गए तो गलत लोग फिर दोबारा से सत्ता में आते रहेंगे। तो अब हम इसी पे मंथन हमारा चल रहा है, हमारी टीम के साथ, हमारे क्षेत्र के लोगों के साथ, कि आगे बढ़ना है, किस तरह बढ़ना है, क्या करना है। तो जनता की जो भी हमसे अपेक्षा होंगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। रतन जी, आप इस चुनाव में जनता की आवाज़ बन के लोगों के सामने पेश हुए और एक ये भी कहावत है कि लॉन्ग जर्नी स्टार्ट विद ए सिंगल स्टेप, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल हमें इस बात पर गर्व है कि हम जनता की आवाज़ बने। ये हमारी लड़ाई कोई विधायक या पार्षद बनने की नहीं है, ये लड़ाई थी बुराड़ी के भ्रष्ट सिस्टम को ठीक करने की लड़ाई। ये लड़ाई थी गंदे पानी के खिलाफ लड़ाई। ये लड़ाई थी गंदी सड़कें, टूटी सड़कें, कूड़े से बुरा हाल, सीवर प्लास्टिक के। ये लड़ाई हमारी व्यवस्था के लिए थी, ये लड़ाई हमारी सिस्टम के खिलाफ थी और ये लड़ाई हमारी भ्रष्ट विधायक के खिलाफ थी। लेकिन जनता का जो एक उसको इस तरह की चीज़ें नहीं हो पाई, लेकिन हम लगातार जनता के बीच में रह के काम करते रहेंगे। हमारे साथ थे अभी एनसीपी के कैंडिडेट रतन त्यागी जी। मैं राजवीर सिंह, अक्ष नेशनल न्यूज़।